जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की 9वीं क्लास। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अवार्ड्स में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह किया गया करण अडानी को। किसे? करण अडानी को। अडानी पोर्ट्स एंड एसाइजेड लिमिटेड और अदानी सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जो करण अडानी को है, 2026 के ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कारोबारी नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान भारतीय उद्योग में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट, नासा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मानव युक्त चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड कब लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा 6 मार्च 2026। कब किया जाएगा? 6 मार्च 2026। यह 10 दिवसीय उड़ान लाइफ सपोर्ट सिस्टम नेविगेशन और ओरियन यान की सुरक्षा की जांच करेगा। आर्टेमिस सेकंड के बाद आर्टेमिस थर्ड मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। नासा ने सफल वेट ड्रेस रिहर्सल के बाद 6 मार्च की तारीख जो है तय की है। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है भारत ए महिला टीम। बैंकॉक में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश ए को 46 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है। नेक्स्ट, मोनी शंकर मुखोपाध्याय कौन थे जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये एक थे लेखक। क्या थे? मोनी शंकर मुखोपाध्याय क्या थे? लेखक थे। इनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? 92 वर्ष की आयु में। ये एक दिग्गज बंगाली लेखक और साहित्यकार थे। 20 फरवरी 2026 को कोलकाता में निधन हुआ है इनका। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शंकर अपनी मशहूर कृतियों चौरंगी, जन अरण्य और सीमाबद्ध के लिए जाने जाते थे। वे अपने लेखन में कोलकाता के आम जनजीवन को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व चावल महोत्सव विरासत के अनाज का प्रथम आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नागालैंड। कहाँ किया जा रहा है? नागालैंड। उत्तर पूर्व चावल महोत्सव विरासत के अनाज का प्रथम आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? नागालैंड। कहाँ किया जा रहा है? नागालैंड में। एग्री एक्सपो चुमो के दिमा एक जगह है नागालैंड में, वहीं किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो पारंपरिक चावल किस्मों, पारंपरिक कृषि उपकरणों और बीज संरक्षण विधियों को बढ़ावा देना है। महोत्सव में जैविक उपज चावल आधारित उत्पाद, बांस शिल्प और हथकरघा वस्त्रों का प्रदर्शन शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है बिहार सरकार द्वारा। सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? बिहार सरकार। बिहार सरकार नीतीश कुमार कैबिनेट ने हाल ही में सारण जिले के सोनपुर में एक प्रमुख ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। लगभग 4200 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस हवाई अड्डे के लिए 1302
1302 करोड़ रुपए के भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति दी गई है, जिसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के तमिल और गुजराती संस्करणों का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया सीपी राधाकृष्णन। किसके द्वारा? सीपी राधाकृष्णन। भारत के संविधान के तमिल और गुजराती संस्करणों का विमोचन किसके द्वारा किया गया? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ने 21 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए। इन संस्करणों का उद्देश्य नागरिकों को उनकी मातृभाषा में कानूनी ज्ञान प्रदान करना है, जिसे विधि और न्याय मंत्रालयों के प्रयासों में तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान जो है भारतीय संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में किस उत्सव को मनाने की घोषणा की है? ये किया है राजा जी उत्सव। कौन सा उत्सव? राजा जी उत्सव। यह उत्सव स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, जिन्हें प्यार से राजा जी कहा जाता है, की विरासत और योगदान को जो है समर्पित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय प्रांगण अशोक मंडप के पास में श्री राजा गोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है एमपी, मध्य प्रदेश में। कहा? एमपी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही किया जा रहा है। 22 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पुलिस लाइन स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें 25 राज्यों के खिलाड़ी 100 घंटे लगातार क्रिकेट खेलकर रिकॉर्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस उत्सव को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव को मनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये है एमपी, मध्य प्रदेश के। मालवा के जनजाति बहुल इलाकों में मनाए जाने वाले भगोरिया उत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर धार, बड़वानी और झाबुआ में कृषि कैबिनेट आयोजित की जाएगी। यह फैसला जो है किस लिए लिया गया? जनजाति संस्कृति को बढ़ावा जो देना और भागोरिया को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया कार्यकारी उपाध्यक्ष, ईवीपी और सीईओ नियुक्त किया गया? यह नियुक्त किया गया है आशा शर्मा को। किसे किया गया है? आशा शर्मा को। वह फिल स्पेंसर की जगह लेंगी। आशा शर्मा इससे पहले मेटा और इंस्टाकार्ट में वरिष्ठ पदों पर रह चुकी हैं और अब वे एक्सबॉक्स गेम पास और क्लाउड गेमिंग जैसी सेवाओं का नेतृत्व करेंगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग का उद्घाटन किया? ये किया है मेरठ में। कहाँ किया है? मेरठ में। यह उद्घाटन 22 फरवरी 2026 को मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से किया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली के सराय काले खां से न्यू अशोक नगर 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम 21 किलोमीटर के बीच के शेष हिस्सों को राष्ट्र को समर्पित किया।
सराय काले खां से मोदीपुरम तक का पूरा 82 जो है किलोमीटर लंबा कॉरिडोर संचालित हो रहा है। मेरठ मेट्रो 23 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 13 स्टेशनों के बीच चलेगी और यह देश की सबसे तेज मेट्रो प्रणालियों में से एक है। भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष और किन दो स्टेशनों के बीच चली? तो ये चली है मुंबई और ठाणे के बीच। मुंबई और ठाणे के बीच 1853। मुंबई बोरी बंदर से ठाणे। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन अब जो है और ठाणे के बीच चली थी। यह ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जिससे 14 डिब्बे और 400 मेहमान सवार थे। जो 400 यात्री थे वो सवार थे, उसमें 14 डिब्बे थे। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मार्च। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। यह दिन 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के शुरू होने और देश में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दिए जाने की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की पहली वैक्सीन टीका की खोज किसके द्वारा की गई? ये की गई है एडवर्ड जेनर। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 में की गई थी। उन्होंने चेचक के खिलाफ दुनिया का पहला टीका विकसित किया, जिसे प्रतिरक्षा विज्ञान की नींव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मणिपुरी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीता है? ये बूंग ने जीता है। किस मणिपुरी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीता है? बूंग ने। यह पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बनी है जिसका निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है और यह फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई है। बूंग, जिसका अर्थ मणिपुरी में छोटा लड़का है। बूंग का अर्थ क्या है मणिपुरी में? जिसका अर्थ मणिपुर में छोटा लड़का है। संघर्षग्रस्त मणिपुरी की पृष्ठभूमि पर आधारित एक भावुक कहानी है जो एक मासूम लड़के की अपनी लापता पिता की को खोजने की यात्रा को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने कैथेड्रल ने यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है? किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने कैथेड्रल ने यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है? महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में स्थित जो है 475 साल पुराना आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल ने 2025 का यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र। यह 16वीं सदी का चर्च पॉप्डी गांव में स्थित और पुर्तगाली काल की वास्तुकला का जो है उदाहरण है, जिसे सामुदायिक सहयोग से पुनर्जीवित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? यह है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेश निर्मित टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया है जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा को। 21 फरवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में स्वदेश निर्मित टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया गया।
यह आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित एक महत्वपूर्ण टीका है, जिसे अब सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ये हमारा हाँ, ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।